डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको ससुराल में कोई जुल्म व ज़्यादती हो रही है, आपके ऊपर कोई जुल्म व ज़्यादती हो रही है ससुराल वालों की तरफ से, शौहर की तरफ से, तो आप क्या इक़दाम उठा सकते हैं कि आपके लीगल रेमेडीज़ क्या क्या है और आप कैसे उसको काउंटर करना है, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि ये होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि आपके ऊपर सेक्सुअल, फिज़िकल, मेंटल हरासमेंट किया गया है, आपको दिमागी परेशान किया जा रहा है ये ताने देकर, और आपको मारा जा रहा है, और सेक्सुअली भी आपको सताया जा रहा है, इकनॉमिकली भी आपको जैसे ये डौरी लाने के लिए सताया जा रहा है। ये सारे के सारे चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। और इसके लिए 2005 में एक एक्ट बनाया गया है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहा जाता है। अगर किसी को मुसीबत हो रही है अपने ससुराल में तो वो घबराए नहीं, जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने के लिए आपको प्राइवेट कंप्लेन करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने। आप तमाम एविडेंस लेकर जाइए, जैसे होते हैं आपके फ़िज़िकल आपके ऊपर कोई ये टॉर्चर हुआ है तो आपके पास डिटेल्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह साथ में ले लीजिए। अगर आपको मारा गया है, मारों के निशान वगैरह के वीडियोस, फ़ोटोग्राफ्स, और आपको कोई डौरी के लिए हरासमेंट किया जा रहा है, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है आपके पास, फ़ोन रिकॉर्डिंग है, ये सारे चीज़ें लेके जाके आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस करा सकते हैं। इसमें सिविल लाइबिलिटी होती है, इसके अंदर आप मेंटेनेंस भी पूछ सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में। अब हम बात करेंगे कि 498A क्या होता है। ये 498A को बाद में आईपीसी में इंक्लूड किया गया था, जिसमें ये देखा जा रहा था कि जुल्म व ज़्यादती अगर कोई लेडीज़ के ऊपर होती है तो क्रिमिनल केसेस भी बुक करा सकते हैं। पहले ये होता था कि अरेस्ट किया जाता था, आजकल 498A में अरेस्ट नहीं हो रहा है, और आजकल BNS का क़ानून आ चुका है। तो BNS सेक्शन 86 में सेम 498A को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें फ़िज़िकल और मेंटल क्रूएलिटी के बारे में कहा गया है। फ़िज़िकल मतलब आपके साथ जोदों को मारम तोड़ी हुई है, आपको मारा गया है, तो आप जाके 498A का केस करा सकते हैं। और क्रूएलिटी मतलब आपको गाली गलौज किया जा रहा है तो आप जाके केस करा सकते हैं। ये कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन को रुजू होना है, वुमेन पुलिस स्टेशन वाले आपकी कंप्लेन लेकर, अगर सीरियस कुछ ऑफेंस हुआ है, जैसे कि बहुत गहरी चोट आई है, तो डायरेक्टली करते हैं, वरना आपको 3 काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। 3 काउंसलिंग कराई जाती है जिसके अंदर आपके शौहर को बिठा के समझाया जाता है, दोनों की परेशानियां सुनी जाती है और हल निकालने की कोशिश की जाती है पुलिस वालों के। अगर 3 काउंसलिंग के बाद भी दोनों मिल नहीं सकते और बात नहीं बनी तो फिर ये भेज दिया जाता है वुमेन पुलिस स्टेशन को रिटर्न में, और वहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट बुक की जाती है। क्रिमिनल केस बुक होने पे आपको डायरेक्ट FIR हो जाती है। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है। इसमें 498A में 3 साल की सज़ा है। और देखिए आप, अगर ये डौरी के लिए सताया जा रहा है तो 7 साल की सज़ा हो सकती है। और डौरी मतलब जहेज़ के लिए जो है सो जोदों को परेशान किया जा रहा है तो 7 साल की सज़ा होती है। अगर मान लीजिए सुसाइड अगर जला के मार दिए गए, पहले 304A होता था जिसमें एबेटमेंट टू सुसाइड कहा जाता था। अगर उकसाया गया, परेशान होके ये लोग खुदकुशी कर लेते हैं तो 304A अट्रैक्ट होता है। अगर मान लीजिए इनको जला के मारा गया, जहर दे के मारा गया, ऐसे वक्त पे 306 बुक किया जाता था। ये आईपीसी के सेक्शंस हैं और इसमें नए सेक्शंस देखिए आप, ये 498A जाके सेक्शन 86 बन गया है। इसमें हरासमेंट और क्रूएलिटी बाय हस्बैंड बाय रिलेटिव, या तो शौहर या फिर शौहर के रिश्तेदारों से अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो 3 साल की सज़ा मिलेगी 498A में।
और 304B अब सेक्शन 87 ऑफ BNS बन गया है। डेथ ऑफ वाइफ ड्यू टू क्रुएलिटी रिलेटेड टू डाउरी विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अगर